देखो, जब भी बात आती है खुश रहने की ना, तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शन बैठे हैं एंड हमें लगता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हासिल करना ही हैप्पीनेस है। लेकिन इन रियलिटी ना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मुझे याद है, जब मैं छोटा था तब मैं रिमोट कंट्रोल कार के लिए बहुत ज़्यादा रोया करता था एंड वो जब मुझे मिल जाता था मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। एंड खुश होने के बाद 1-2 महीने बाद मैं ही अपने हाथों से ही उस रिमोट कंट्रोल कार को खोल के उसका मोटर निकाल लेता था। मेरे जीवन में कभी भी ऐसा कोई पल नहीं आया जब मुझे कोई चीज़ मिली और मैं उस चीज़ को लेकर जीवन भर के लिए खुश हो गया। एंड मुझे पता है तुम्हारी भी सेम इसी तरीके से कहानी होगी। तुम बचपन में भी किसी न किसी चीज़ को चेस कर रहे होगे एंड वो शायद तुम्हें मिल भी गया होगा, लेकिन अभी भी किसी न किसी चीज़ को चेज़ ही कर रहे हो और सोच रहे हो कि जब वो मुझे मिल जाएगा तब मैं बहुत ज़्यादा फुलफ़िल महसूस करूँगा, बहुत ज़्यादा खुश महसूस करूँगा। बट उस टाइम भी तुम किसी न किसी चीज़ को चेज़ ही करोगे। देखो, अगर बारीकी से देखने की कोशिश करें ना, जो समाज के अंदर हैप्पीनेस जो फैलाई जाती है, कंडीशनिंग की जाती है हमारी कि ये चीज़ हैप्पीनेस है, उस चीज़ को पाना हैप्पीनेस है, अगर उसको साइड में कर दें एंड इस चीज़ को समझने की कोशिश करें हैप्पीनेस रियलिटी में है क्या, तो हमें क्या पता चलेगा कि हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, जिसके कारण हम खुश महसूस कर पाते हैं, हैप्पी महसूस कर पाते हैं। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं होता है कि तुम हर समय एक्साइटेड रहो, वाओ यस यस यस, ये वाला जो मूड होता है इसके साथ रहो। ये होल्ड कर पाना बहुत ज़्यादा, कह सकते हो, एग्जॉस्टिंग होगा। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, तुम एक मॉन्क को देखो, कितना ज़्यादा शांत रहता है एंड वो शांति से दुनिया को देखता है। वो जो सेरोटोनिन होता है ना, वो जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, मैं उसे हैप्पीनेस मानता हूँ। अगर तुम एक मॉन्क को देखोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा कि यार ये अपने जीवन में कुछ करता नहीं है, दारू शराब सिगरेट ये सब पीता ही नहीं है, तो ये खुश कैसे रह पाते हैं, मतलब इतना शांत कैसे रह पाते हैं। लेकिन एक वर्ड है अटैचमेंट। तुम जितना ज़्यादा किसी चीज़ से अटैच्ड रहोगे ना, तुम्हें उतना ज़्यादा दुख मिलेगा, और जितना ज़्यादा तुम डिटैच रहोगे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जो चीज़ें परिवर्तित हो सकती है, तुम जितना ज़्यादा अटैचमेंट रखोगे किसी मटेरियलिस्टिक गोल से, किसी पर्सन से, तुम्हें उतना ज़्यादा दुख मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसका मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मॉन्क बन जाओ, तुम सब कुछ छोड़ के पहाड़ों पर चले जाओ, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो? नहीं। मेरा कहने का एक सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि तुम चीज़ों से डिटैच हो सको, तुम्हारी हैप्पीनेस चीज़ों पर डिपेंड ना करे, तुम वो चीज़ें करो। तुम अपने जीवन के अंदर उड़ना चाहते हो, खेलना चाहते हो, तुम करो, लेकिन उनसे अटैच्ड मत रहो, ठीक है? उनसे लगाव मत रखो। मतलब कि जब तुम अपने अंदर डिटैचमेंट डेवलप कर लोगे ना, तब तुम वो सारी चीज़ें करोगे ना, तो तुम्हें एक अलग सा सुख देंगी, और जब वो चीज़ें नहीं करोगे तब भी तुम्हें एक हल्की सी फुलफिलमेंट वाली फीलिंग देगी। तुम बहुत ज़्यादा शांत महसूस कर पाओगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा वाइज़ महसूस कर पाओगे। अब अगर ये सिंपल सी बात तुम्हें समझ आ गई है ना, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ के अंदर, अगर हम साइकोलॉजिकली देखने की कोशिश करें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करने से हमारे ब्रेन के अंदर बहुत ही अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। जितनी भी तुम्हारी फिज़िकल एक्टिविटी होती है ना, लाइक एक्सरसाइज़ करना, बाइक राइड करना, क्रिकेट खेलना, या फिर डांस करना, या फिर सेक्स करना, इन चीज़ों से तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। लेकिन हम मिस्टेक क्या करते हैं ना, हम इन सभी हैप्पीनेस वाली चीज़ों को, इन सभी छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि जब वो मिल जाएगा तब मैं खुश रहूँगा, तब हर चीज़ में खुश रहूँगा। बट ऐसा नहीं होने वाला है। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो यार, आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।